Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 4 विदाई संभाषण of 11th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 4 विदाई संभाषण का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक समझेगा। शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, इसका आंसर देख लेते हैं। शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि भारत में बिछड़ने का समय बड़ा पवित्र, निर्मल और कोमल होता है। ठीक है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि भारत में बिछड़ने का समय बड़ा पवित्र, निर्मल और कोमल होता है। बिछड़ते समय वैर भाव भुलाकर सब शांत हो जाते हैं और स्वयं को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के भी बिछड़ने पर खुश होने की जगह उनके मन में दुख का ही भाव रहता है। ठीक है, उनके मन में दुख का ही भाव रहता है। इस पाठ में भी बताया गया है कि यह भाव भारत के मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी देखने को मिलता है। ठीक है, यह भाव भारत के मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी देखने मिलता है। शिव शंभू की दो गाय, ठीक है, शिव शंभू की दो गाय थी, उसमें एक दूसरी दुर्बल गाय को मारती थी, फिर भी मारने वाली गाय के जाने के दुख में दूसरी गाय ने चारा नहीं खाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ा कर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर अपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक समझेगा। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ा कर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ बंग भंग की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बंग भंग की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। लॉर्ड कर्जन ने क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए कूटनीति अपनाते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए कूटनीति अपनाते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल जनता ने बहुत विरोध किया। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल जनता ने बहुत विरोध किया और प्रार्थना की, परंतु लॉर्ड कर्जन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। ठीक है, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यही पूर्वी बंगाल बाद में बांग्लादेश कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया, इसका आंसर देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन को निम्नलिखित कारणों की वजह से इस्तीफा देना पड़ गया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को निम्नलिखित कारणों की वजह से इस्तीफा देना पड़ गया। लॉर्ड कर्जन के बंग भंग के कारण भारतीय उनके विरुद्ध खड़े हो गए। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बंग भंग के कारण भारतीय उनके विरुद्ध खड़े हो गए। लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसरों को अपनी इच्छा के पद पर रखना चाहते थे, पर ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात न मानी। उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसरों
अफसर को अपनी इच्छा के पद पर रखना चाहते हैं, पर ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात न मानी। उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, उन्हें लगा था कि शायद उनके इस्तीफे की धमकी काम करेगी, पर ब्रिटिश सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और इससे उनका भारी अपमान हुआ। ठीक है, उन्हें लगा कि शायद उनके इस्तीफे की धमकी काम करेगी, पर ब्रिटिश सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और इससे उनका भारी अपमान हुआ। फलस्वरूप उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, फलस्वरूप उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी, अब क्या हो गए। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। ठीक है, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन को भारत में जितना मान सम्मान और जैसी शान शौकत भोगने को मिली, लॉर्ड कर्जन को भारत में जितना मान सम्मान और जैसी शान शौकत भोगने को मिली, वैसी किसी अन्य शासक को नहीं मिली होगी। देश के सब रसोइयों ने इन्हें पहले सलाम किया। ठीक है, देश के सब रसोइयों ने इन्हें पहले सलाम किया और बादशाह के भाई को पीछे जुलूस में इनका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। ठीक है, इनका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था और उसके दादा चंवर छत्रा आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। इनके एक इशारे पर देश के धनी माने लोग हाथ बांधे खड़े। ठीक है, इनके एक इशारे पर देश के धनी माने लोग हाथ बांधे खड़े रहते थे। ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में इन्हीं एक दर्जा था, परंतु इस्तीफा देने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन इस्तीफा देने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। इसकी सिफारिश पर एक आदमी भी नहीं रखा गया। जिद के कारण इसका वैभव नष्ट हो गया और उन्हें इस देश को छोड़कर जाने का हुक्म मिला। ठीक है, और उन्हें इस देश को छोड़कर जाने का हुक्म मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है। ठीक है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति को किसे कहा गया है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है, इसका आंसर आ जाएगा आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, यानी लॉर्ड कर्जन और भारत के निवासियों के बीच में तीसरी शक्ति ब्रिटिश सरकार है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन और भारत के निवासियों के बीच में तीसरी शक्ति ब्रिटिश सरकार है। यही शक्ति लॉर्ड कर्जन और भारत के निवासियों को नियंत्रित कर रही थी। उस शक्ति पर न भारतवासियों का जोर था और न लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, उस शक्ति पर न भारतवासियों का जोर था और न लॉर्ड कर्जन का। वह शक्ति सर्वोच्च शक्ति थी। ठीक है, वह शक्ति सर्वोच्च शक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्टे से लिया गया है। ठीक है, पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्टे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में हुई थी। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया गया होगा, इसका आंसर देखते हैं। भारत के लोगों को ब्रिटिश शासक का विरोध करने की आज़ादी नहीं थी। ठीक है, भारत के लोगों को ब्रिटिश शासक का विरोध करने की आज़ादी नहीं थी, इसलिए लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू नामक काल्पनिक पात्र का सहारा लेकर शासन की पौल
शासन की पोल खोलने की युक्ति निकाले, इससे वह सीधी कार्रवाई से बचे रहे। शिव शंभू सदा भांग के नशे में मस्त रहता था, सबके सामने मेरी खरी खरी बातें कहता और ब्रिटिश शासन की बखियां उधेड़ता, जो शिव शंभू के चिट्टे नाम से जनता तक पहुंचाया जाता था। ठीक है।